देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 501, श्लोक क्रमांक 65 और नाम क्रमांक 487। जय महाकाल। आज 13 नवंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 93 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सदाशिव समारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानंद रूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः। ओम तत्सत्। गभस्तिनेमये नमः। कृतलक्षण नाम से भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को जिस परमात्मा के विषय में कह रहे हैं ना, अब उसी परमात्मा को सूर्य का रूपक देकर गभस्तिनेमि नाम से कहते हैं। भगवान का एक नाम है गभस्तिनेमि। गभस्तिनेमि का अर्थ है किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित। भाष्यकार बड़ा सुंदर अर्थ लिखते हैं। गभस्ति चक्रस्य मध्ये सूर्यात्मना स्थित इति गभस्तिनेमिः। गभस्तियों माने किरणों के चक्र के बीच में सूर्य रूप से स्थित है जो परमात्मा, उसे गभस्तिनेमि कहते हैं। बड़ा प्यारा नाम है भगवान का है। हमारी आर्य संस्कृति का यह एक नियम है कि किसी भी कार्य के आरंभ में पंच देवताओं का स्मरण करें। गौरी, गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य भगवान। इनका स्मरण क्यों करना चाहिए? इसलिए कि ये कर्म को यशस्वी बनाने वाली देवताएं हैं।
भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि किसी भी कर्म के सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं, और वे यही है पंचदेवता, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणंच पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। इस कर्म सिद्धांत के विषय में अधिष्ठान शरीर है, कर्ता जीव है, और दशेंद्रिया और अंतःकरण यही अनेक प्रकार के करण हैं, एवं उनके द्वारा नाना प्रकार की भिन्न भिन्न जो क्रियाएं होती है ना, उन्हें ही चेष्टाएं कहते हैं। और इंद्रियों की जो देवताएं, वो 5वां करण दैव है। इनमें जो अधिष्ठान है ना, वह तो मायांतु प्रकृतिम विद्धि, माया देवी। इस श्रुति के अनुसार वह गौरी है, गौरी को ही यहां पर माया कहते हैं। कर्ता भगवान शिव है, महाकाल है, विष्णु इसके करण है, गणेश दैव है, और भिन्न भिन्न चेष्टाओं का जो प्रतीक है ना, वही है ये सूर्य भगवान। उन्हें ही भास्कर कहते हैं, उन्हें ही गभस्ति नेमि कहते हैं। इन 5 की कृपा के बिना हमारा कोई भी कर्म अपनी सिद्धि के शिखर को नहीं स्पर्श कर सकता। इन 5 की कृपा चाहिए। इनकी कृपा न होने के कारण हम अपने जीवन में कभी भी कर्म से तृप्त नहीं होते हैं। किनकी कृपा चाहिए? इन देवताओं की कृपा चाहिए। कर्म की तृप्ति नहीं होती ना, इसलिए हम आजीवन अतृप्त ही रहते हैं, और अतृप्त ही रहते हैं, और अतृप्त रहकर ही इस जगत से विदा लेते हैं। हर दिन भोजन करते हैं, किंतु भोजन से कभी तृप्ति नहीं होती कभी तृप्ति। अपने इस मनुष्य जीवन में कृतलक्षण अर्थात परिपूर्ण होना है ना, तो इन 5 देवताओं की कृपा होनी चाहिए। हमारे वेदों का प्रत्येक उपनिषद इन 5 देवताओं के मंगल नाम के स्मरण से ही प्रारंभ होता है। तुलसी जी ने भी रामचरितमानस में इन 5 देवताओं का स्मरण किया है। जैसे सूर्य नारायण के उदित होते ही सब मार्ग स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे इस पंचायतन की कृपा हो जाए तो इस माया में संसार में परमात्मा प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। फिर इस संसार में भटकने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहुत विस्तार है, क्यों भटक रहे हम लोग? इसलिए कि सूर्य भगवान की कृपा हम पर नहीं है, और न कभी उन्हें हम मार्ग की याचना भी करते हैं। कभी हमने याचना की भगवान सूर्य से, हे प्रभु हमें आप मार्ग दीजिए? अरे मार्ग दिखाने वाले तो वही है। गोस्वामी लिखते हैं, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहना, जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलि मल दहना। ईशावास्य श्रुति का साधक सूर्य रूप परमात्मा से मार्ग की याचना करता है। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, यो असौ असौ पुरुषः सोहमस्मि। हमारे गुरुजी स्वामी सुबोधानंद जी महाराज हमारे गुरुकुल में चिन्मय सांदीपनी हिमालय, आहा इतना प्यार से पढ़ाते थे इन श्लोकों को, ऐसा लगता था कि इनकी वाणी सुनते ही रहे। बड़ा प्यारा प्रसंग है। अब गुरुकुल तो गुरुकुल ही होता है। आज भारत तो महाराज अभागी हो गया है कि भारत के गुरुकुल
राजनैतिक षड्यंत्रों ने प्रायः समाप्त ही कर दिए हैं। अब हम लोगों की जिम्मेवारी है, इस भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म से चलते आ रहे गुरुकुल की स्थापना करनी होगी, गांव गांव में स्थापना करनी होगी। हमारे बच्चों को हमें अपने संस्कृति का ज्ञान देना होगा। हमारे बच्चे इन म्लेच्छ संस्कृति के आदी हो गए हैं। 70-80 साल हुए हमारे बच्चों से अपने सनातन संस्कृति को छिपा लिया। दुर्भाग्य हमारा कि हम अपने ही स्कूल में, अपने ही देश में उनको गीता नहीं पढ़ा सकते, स्कूल में वेद वेदांत नहीं पढ़ा सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने तो इतना सुंदर ज्ञान बता के रखा है। यदि छोटे बच्चों से ज्ञान देना, छोटे बच्चों को ज्ञान देना, वे आजीवन हमारे जैसे आनंद मंगल में रह सकते हैं। शंकराचार्य सार के जैसे आनंद मंगल रह सकते हैं और बड़ा आनंद आता है। लेकिन अब भाई हार मांगने से कोई मतलब नहीं, हार मानने से कोई मतलब नहीं है। अब तो जो भी समर्थ लोग हैं वो आगे आए और ऐसे सांदीपनी आश्रमों के लिए, जहां पर भी गुरुकुल चलते हैं, जहां पर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहां पर भी हिंदू सनातन संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, वहां पे उन लोगों ने उनको सहायता करनी चाहिए। अरे आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की सहयोग से ही गुरुकुल चलेंगे। इसलिए धन किस लिए कमा के रखते हो? अपने संस्कृति की रक्षा के लिए कमाओ। हा? अपनी संस्कृति की रक्षा कर लो। संस्कृति है तो हम हैं। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। हमारी संत परंपरा, हमारी सनातन संत परंपरा आपको आशीर्वाद देंगे कि आप गुरुकुल चला रहे हो। हमारे जैसे लोग जो है पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन जो पढ़ने आते हैं उनको सुविधा नहीं दे सकते हैं। और जब तक आप बच्चों को सुविधा नहीं दोगे, हम लोग तो ऐसे पढ़े, बिना सुविधा के हम लोग पढ़े। लेकिन आजकल के जो बच्चे, युग बदल रहा है ना, उनको यदि गुरुकुल में कुछ सुविधाएं मिले ना तो पढ़ेंगे। उनको तो कुछ ना कुछ तो प्रलोभन देना ही होगा और वे पढ़ेंगे अपनी संस्कृति को और अपने संस्कृति का उदो करेंगे। अरे एक ज्ञानेश्वर महाराज हुए, भगवत्पाद श्री शंकराचार्य हुए, निवृत्तिनाथ हुए, सोपान मुक्ताई छोटे छोटे बालक तुकाराम महाराज हुए। उन्होंने क्रांति की जीवन में। ऐसे तो हजारों लोग हमारे भारत में छिपे हुए हैं महाराज। उनको आगे आने दो। धनवान लोगों से हम तो यही निवेदन करेंगे कि जहां पर भी गुरुकुल चलते हैं, हम आलंदी में पढ़ते थे महाराज, जोग महाराज की संस्था में, और वहां पे पढ़ते थे और भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे। कितना कष्ट सहन किया है हमें पता है। आज भी वहां पे विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनको मदद करो, उनको सहायता करो, उनको सहयोग दो। खैर, मुझको तो मेरे गुरुकुल का याद आ गए ना। हमारे गुरुकुल सांदीपनी आश्रम, चिन्मय सांदीपनी आश्रम तो महाराज आप लोगों के गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अच्छे हैं। इसलिए हम लोग पढ़ पाए। वहां सब सुविधाएं हैं, पढ़ने की सब सुविधाएं हमारे गुरुकुल में। हमारे गुरुदेव दिन रात ज्ञान यज्ञ करते थे और उस ज्ञान यज्ञों में जो मिली हुई भिक्षा जो है ना, वो भिक्षा हमारे लाते थे। और हम लोग फिर वेदाध्ययन करते थे। बहुत से आश्रमों में अपने गुरुकुल है और वहां पे पढ़ाते क्या है? वहां पे पढ़ाते प्रस्थानत्रय, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेद, पुराण, इतिहास सब कुछ पढ़ा लेते हैं। और 2.5-3 साल में बच्चों को इतना सुंदर बना देते हैं। उनकी कृपा न होती ना, हम आपको ये विष्णु सहस्त्रनाम न सुना पाते हैं।
भगवत गीता न सुना पाते, विवेक चूड़ामणि न सुना पाते, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब हो रहा है। गुरुकुल बहुत सुंदर होता है, तो गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाइए। मुझको तो मेरे गुरुजी का स्मरण आया इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते, इसलिए आपको ये बातें बता दे। सूर्य नारायण से प्रार्थना करता है साधक कि हे प्रभु, मैं उस परमात्मा को देखने की इच्छा करता हूं, मुझको इस परमात्मा को देखना है, तो आप क्या करिए, आपके कृपा के बिना मैं उस परमात्मा को नहीं देख सकता प्रभु, आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा। ऐसा। और कहते हैं अग्ने नये सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्झुराण मेनु भूयिष्टाम ते नम उक्त्यम विधेम। ईशावास्य उपनिषद आप पढ़िए, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बड़ा आह्लाद देने वाला उपनिषद है। सब उपनिषद वैसे ही है। वो साधक कहता है, हे अग्नि के अधिष्ठात्री देवता, हमें परम धनरूप परमात्मा की सेवा करने के लिए सन्मार्ग से ले चलो महाराज। हे देव, आप हमारे समस्त कर्मों को जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हो ना, उन सबको हमसे आप दूर कीजिए, नष्ट कीजिए। हमें हमारे यदि पाप हमें बता दीजिए, हम भी उसको नष्ट करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हमारे ऋषियों ने सूर्य नारायण की यह कितनी सुंदर प्रार्थना की, आप देखो। ये सूर्य नारायण कोई आग का गोला ही नहीं है, आग का पुंज ही नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। अनादि अनंत काल से ये सूर्य जो है या आकाश में भ्रमण कर रहा है, लटक रहा है। भगवान की कितनी अद्भुत माया है, देखो तो सही। इतना बड़ा आग का गोला आकाश में सही समय पर चल रहा है। हमारे में विलंब हो सकता है, लेकिन सूर्योदय में और सूर्यास्त में विलंब नहीं होता है। उस सूर्य नारायण से प्रार्थना करो। सूर्य नारायण तो हमारी तरफ देख रहा है, साफ देख रहा है हमारी तरफ, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हे परमात्मा, हमारे पापों को जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस सूर्य नारायण को साक्षात परमात्मा समझ करके उससे प्रार्थना करें। लेकिन हमारे पास सांसारिक वैज्ञानिक षड्यंत्रों के कारण उसको देखने का समय नहीं है। मोबाइल हम तुम्हारा 15-15, 20-20 घंटे देखते हैं, और दिन में सूर्य नारायण को एक क्षण भी नहीं देख सकते हैं। आप देखो, मोबाइल देखने के लिए हमारे पास समय है, टीवी देखने के लिए हमारे पास समय है, गप्पाएं करने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन भगवान को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सूर्य की उपासना करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना करो उस परमात्मा से, उठते ही भगवान से प्रार्थना करो। सूर्योदय तो बहुत कम लोग हैं जो सूर्योदय को देखते होंगे। जो सूर्योदय को देखता है वही सूर्यास्त को देख पाता है। खैर, ये भौतिक सूर्य जो है ना, ये तो हमारी आंख है महाराज, हमारे आंख को प्रकाश देने वाला है। भौतिक सूर्य न हो तो हमारी आंख देख भी नहीं सकती। इस भौतिक सूर्य को हमारी आंख देख नहीं सकती, उसके बिना आंख नहीं देख सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये आंख उसको भी नहीं देख सकती। ऐसे हजारों लाखों अरबों खरबों सूर्य है, सूर्य प्रकाश है, उसको हमारी आंख कैसे देख पाएगी। इस सूर्य का जो अधिष्ठान है वो कितना प्रकाशमान होगा, उसको हम कैसे देख सकते हैं। इसलिए तो गीता जी में संजय कहते हैं, और कहते हैं अंधे धृतराष्ट्र को सूर्य का दृष्टांत दे रहे। क्या कहते हैं? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिताम् यदि भः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कहते हैं यदि आकाश में 1,7,000 सूर्य प्रकट हो जाए ना, तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस विश्वरूप परमात्मा के सदृश शायद ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त प्रकाश का अधिष्ठान तो यह परमात्मा ही है। और वही परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, और उसने ही
और ध्यान रखना, उसी परमात्मा को उसी परमात्मा ने ढक दिया है। प्रकाश को प्रकाश ने ढक दिया और प्रकाश ही प्रकाश को ढक देता है, ध्यान रखना है। अंधकार में प्रकाश को ढकने वाला सामर्थ्य कहां है? अंधकार कहां प्रकाश को ढक पाएगा? प्रकाश ही प्रकाश को ढकता है। देखो ना, सूर्योदय होते ही अंधेरी रात में चमकने वाले तारे आकाश में कहां खो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। इतने सारे तारे कहां खो गए? वैसे ही परमात्मा रूपी सूर्य का उदय होती अज्ञान में प्रकटने वाला ज्ञान तिरोहित हो जाता है। अज्ञान दशा में जो हम ज्ञान की डीग हाँकते हैं ना, वह जुगुन की तरह है। अंधेरी रात में प्रत्येक जुगनू अपना पूंछ ऊपर उठाते हुए इस अभिमान से चलता है कि मेरे जैसा प्रकाशवान, मेरे जैसा ज्ञानवान इस संसार में अन्य कोई है ही नहीं। इस जुगनू का अहंकार तो कम से कम सूर्योदय होने पर टूट भी जाता है, किंतु मिथ्या ज्ञान के अभिमानियों को अहंकार तो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटता। महाराज, मिथ्या अहंकार बड़ा ही खतरनाक होता है। वो तो इस भवाट में भटकते रहता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। आश्चर्य तो यह है कि वे अकेले नहीं भटकते हैं, अपितु अपने निश्चल अनुयायियों को भी भटकाते हैं। अर्धवट ज्ञानी बोलते उसको, पढ़त मूर्ख बोलते हैं रामदास स्वामी उसको। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह गभस्ति नेमी का ही आश्रय ले, प्रकाश का ही आश्रय ले। आत्म साक्षात्कार कराने वाला जो ज्ञान है ना, वही श्रेष्ठ है। ज्ञान से ही आत्म साक्षात्कार होता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम, यही है महाराज श्रुतियों का उद्घोष। और वह अनेक किरणों के बीच में स्थित है वह परमात्मा। अतः किरणों में मत उलझना, अपितु गभस्ति नेमी जो परमात्मा है ना, उसका भजन करो। परमात्मा स्वयं कहते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् न पावनो सत्य धर्माय दृष्टे। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमात्मा, सत्य स्वरूप आप आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का द्वार स्वर्ण के समान चमकीले वेष्टि समष्टि अहंकार रूप ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझ जिज्ञासु को उस सत्यात्मा की उपलब्धि के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। परमात्मा अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनकर हमें अपना साक्षात्कार करा देगा। आत्म कृपा के बिना आत्म साक्षात्कार असंभव ही है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदना। अथवा ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं, अगा सूर्योदय जालिया सूर्य सूर्यची पावया धनंजया तेवी माते मिया जानावया मीची हेतु। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाता है। जैसे छोटे छोटे दीपक अंधेरे में स्थित वस्तु को तो प्रकाशित करते हैं, मोबाइल का जो टॉर्च है वो वस्तु को अंधेरे में काम आ जाता है, किंतु सूरज को प्रकाशित नहीं कर सकता। हो अंधेरे में स्थित वस्तु को मोबाइल का प्रकाश टॉर्च जो है वो प्रकाशित कर सकता है, लेकिन सूर्य नारायण को प्रकाशित करेगा क्या? अरे सूर्योदय होने पर सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जाता है। वैसे ही मेरे ज्ञान का कारण मैं ही हूं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान को देखना हो ना तो भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की कृपा के बिना भगवान नहीं देखे जाते, इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करो। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमात्मा, आप हमारे सब दुखों को निवारण कर लीजिए। अज्ञान रूपी अंधकार से आप हमारी रक्षा कर दीजिए मां अमृतात्। लेकिन आप तो अमृत स्वरूप है ना, आपसे मात्र हमें कभी भी अलग न करें, यही हमारे आपके श्री चरणों पर प्रार्थना है।
इस प्रकार गभस्ती देवी भगवान को पुनश्च एक बार प्रणाम करके आज के वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।